जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ये वीडियो एक कोट से शुरू करेंगे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, राइट। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो इस कोट के साथ जो है हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉप करंट अफेयर्स जो है बेसिकली, ठीक है, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे वो ओम बिरला से रिलेटेड है, राइट। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ओम बिरला जो है आज लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये ध्यान देना है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो 18th लोकसभा के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। और अब ये है राहुल गांधी, ये भी आप देखेंगे ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। और ये जो है किरण रिजिजू हैं जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बच्चे पढ़ लेते हैं बट उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग समझते हैं स्पीकर के बारे में। तो आइए तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लोकसभा स्पीकर के बारे में देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। क्योंकि लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो है बेसिकली आप कह सकते हैं जो हाउस है लोकसभा जो है, लोकसभा के ही कॉन्स्टिट्यूशनल या सेरेमोनियल हेड कहलाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर का मेन काम क्या होता है, अगर मेन काम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर डे टू डे जो फंक्शनिंग जो होती है लोकसभा के हाउस की वो देखते हैं लोकसभा स्पीकर। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। जैसे अगर बात करें जब भी इलेक्शन होता है हाउस के अंदर, ठीक है, आपको पता होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटी चाहिए होती है अलग अलग टाइप ऑफ बिल के केस में, ठीक है। तो उस केस में जो लोकसभा स्पीकर जो है वो वोट कास्ट नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं इन केस ऑफ टाई। जब टाई का सिचुएशन बनता है तब ये वोट करते हैं, इनको कास्टिंग वोट भी कहते हैं, ठीक है। उस केस में ये वोट करते हैं। और उस केस में और एक इंपॉर्टेंट बात ये है मनी बिल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ये जो मनी बिल जो है आर्टिकल 110 है ना, ये आपका आर्टिकल थोड़ा सा याद रखें कि मनी बिल जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कदार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको लोकसभा स्पीकर के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है। अगर जिस बिल पे लोकसभा स्पीकर ने मेंशन कर दिया मनी बिल है तो वो मनी बिल ही कहलाएगा, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर है वो ज्वाइंट जो सेशन जो बुलाया जाता है, इनकेस कोई बिल अगर एक हाउस से पास नहीं होता, दोनों हाउस से पास कराना होता है, तो इस केस में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, बट उसको प्रिसाइड कौन करता है, उसको चेयर कौन करता है? वो लोकसभा स्पीकर होते हैं, ठीक है। और ये होते कौन है? ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं, है ना। जो भी प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड द रूल्स प्रोसीजर्स कंडक्ट, जितने भी कंडक्ट होते हैं रूल्स होते हैं प्रोसीजर लोकसभा के, है ना। और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट जो भी होता है हाउस के अंदर वो फाइनल इंटरप्रेट यही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज में, क्योंकि आपको मालूम है जो गवर्नमेंट जो है एनडीए गवर्नमेंट जो बनी है बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा जो अलायंस है उनके अंदर खींचातानी भी थी और अपोजिशन पार्टी ने भी क्या करा था, उन्होंने एक लोकसभा स्पीकर जो है अपना अपॉइंट कर दिया था। जैसे कि आपने देखा भी होगा फर्स्ट पेज पे यहाँ पे हमने के सुरेश के बारे में बात करी है, राइट। तो है ना, देख सकते हो ओम बिरला जो है जीत गए हैं इलेक्शन के अंदर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो लोकसभा स्पीकर है वहां पे एडवांटेज होता है कि जब किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी होगा जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, जो दल बदलू जो कानून होता है, ठीक है, उसके अंदर जो इनका जो वर्डिक्ट है एक तरीके से फाइनल माना जाता है। तो जो डिफेक्शन का जो बेनिफिट होता है वो उसी को मिलता है जिस पार्टी का लोकसभा स्पीकर होता है, राइट। तो खैर यहाँ पे हम ना जा करके, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है किस शेड्यूल में आता है, राइट। तो ये ध्यान देना आपको 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये ऐड कब हुआ था? तब तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस प्रोविजन को ऐड किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, 52nd अमेंडमेंट वो ध्यान देना है आपको। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन लॉ की शेड्यूल में है तो 10th शेड्यूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं जो आपको ध्यान देना है, राइट। आइए थोड़ा हम लोग टाइम लाइन देख लेते हैं 18th लोकसभा के अंदर क्या हुआ। जो पहली जो मीटिंग हुई है वो 24 जून को हुई है। और 24 जून को और क्या हुआ है? 24 जून को आप देखोगे फर्स्ट मीटिंग जो हुई है लोकसभा की, है ना। क्योंकि आपको मालूम है जब 17th लोकसभा चल रही थी इससे पहले तो हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया, इलेक्शन हुए, फिर न्यू गवर्नमेंट बनी। बट जो पोस्ट जो होता है लोकसभा स्पीकर का वो वैकेंट नहीं होता, राइट। तो फर्स्ट मीटिंग से जस्ट पहले जो लोकसभा स्पीकर जो होता है उनको रिजाइन करना होता है
और उसके बाद जो है आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रो टर्म स्पीकर का, है ना, आप कह सकते हो, वो अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद जो है इलेक्शन होता है, जैसे 26 जून यानी आज के डेट में देख सकते हो आप, जो इलेक्शन हुआ है न्यू लोकसभा स्पीकर का, ठीक है। और फर्दर जो है फिर जो भी आगे की जो कार्यकारिणी, जो पहला जो वर्क होता है, जो पहला जो टास्क जो होता है, एक्टिविटी जो होती है, जैसे न्यू पार्लियामेंट फॉर्म होती है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले इलेक्शन करवाना होता है। तो कहने का मतलब है जो प्रोटर्म स्पीकर जो होते हैं उसका मेन काम क्या होता है, ओथ दिलाना। जो एमपीज होते हैं उनको ओथ दिलाया जाता है, किसके द्वारा, प्रोटर्म स्पीकर के द्वारा। जैसे अगर देखा जाए तो प्रोटर्म स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, और जो प्रोटर्म स्पीकर जो है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट वो बाकी एमपीज को जो है वो ओथ दिलाता है, ये आपको पता होगा। फिर उस मेन काम जो प्रोटर्म स्पीकर का वो ओथ दिलाना होता है और इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है, ठीक है। बाकी फर्दर जो वर्क होगा वो चलता चला जाएगा। तो ये 18th लोकसभा के टाइमलाइन के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। तो आइए हम लोकसभा स्पीकर का तो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जो स्पीकर जो है एज एन स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1921 में। तो अगर पूछा जाए किस एक्ट से ये आया था, ये 1919 से आया था, ठीक है। उस वक्त स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नहीं कहते थे, प्रेसिडेंट जैसा पोस्ट हुआ करता था, बट बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसको चेंज कर दिया गया था। अगर आर्टिकल की बात करें, लोकसभा स्पीकर के जो आर्टिकल है 93 से आर्टिकल 96 तक है। बट अगर हम लोग बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन जो होता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, वो आर्टिकल 93 में मेंशन है। तो आर्टिकल 93 इंपॉर्टेंट है। मनी बिल के बारे में जैसे हमने बात किया, आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। फिर क्या है यहाँ पे, स्पीकर एंड जो डिप्टी स्पीकर है ये इलेक्ट किए जाते हैं किसके, जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने प्रेजेंट होंगे और वोट कास्ट कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें से सिंपल मेजोरिटी यानी 50% प्लस 1 अगर वोट मिल जाएगा तो उस पर्सन को एज ए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। टर्म कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, ये ध्यान देना। बट ध्यान देना 5 साल का तो होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम अगर लोकसभा का डिसॉल्व हो जाएगी, बट जो पोस्ट जो होता है लोकसभा स्पीकर का वो डिसॉल्व नहीं होता, ये ध्यान देना ना। द स्पीकर होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन से लेकर के इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा, यानी जो नेक्स्ट लोकसभा जो चुन करके आएगी तो पहले मीटिंग से जस्ट पहले तक का टाइम पीरियड जो है वो ये होता है। तो थोड़ा सा जो टाइम पीरियड जो 5 ईयर है वो प्लस माइनस आप देख सकते हो, ठीक है, इस बेसिस पे। फिर यहाँ पे मेंशन भी है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो वैकेट नहीं होता, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि नया लोकसभा जो है वो न्यू लोकसभा जो है फॉर्म ना हो जाए, राइट, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो लोकसभा स्पीकर है जनरली वो लोकसभा के जो टाइम है, जो लाइफ है, तब तक ये जो है वहां पर रहते हैं। बट कुछ केसेस में जो है इनको रिमूव किया जा सकता है, जैसे अगर वो लोकसभा के मेंबर की जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो कंडीशन से क्वालिफाई अगर ना कर पाए, तो अगर वो रिजाइन कर दे तो, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को, और अगर उनके अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन पास हो जाए दैट इज इन द लोकसभा, अगर उस केस में वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसकी भी रिमूवल प्रोसेस है सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करें प्रो टर्म स्पीकर, जैसे मैंने बात भी किया, तो 24 जून को मेहताब देख सकते हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने एज ए ओथ लिया था। किसका ओथ लिया था, जैसे अभी उन्होंने बताया था, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने ओथ दिलाया था, किनको, दैट इज मेहताब, वो एज ए प्रो टर्म स्पीकर थे। तो आइए हम लोग जो है प्रो टर्म स्पीकर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रो टर्म जो स्पीकर जो होते हैं बेसिकली, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब स्पीकर का जैसे ही पोस्ट खत्म हो जाता है, वैकेट हो जाता है, वो रिजाइन कर देते हैं, तभी जो प्रेसिडेंट जो होंगे वो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर में से, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जब प्रेसिडेंट अपॉइंट द मेंबर ऑफ लोकसभा एज द स्पीकर प्रो टर्म, वो किसको करते हैं अपॉइंट, तो यहाँ पे आपको मेंशन है यहाँ पे, दैट इज जनरली वो जो होता है वो सीनियर मोस्ट जो मेंबर्स जो होते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि जो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर दोनों मेंबर होते हैं लोकसभा के, राइट। तो यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे उनको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जनरली ये होता है द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो खुद ही इनको क्या कराते हैं, ओथ दिलाते हैं प्रो टर्म स्पीकर को, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला जो मीटिंग जो होता है, जो पहला सिटिंग जो होता है लोकसभा का, उसको प्रेसाइड कौन करेगा, दैट इज अ प्रो टर्म स्पीकर, लोकसभा का प्रो टर्म स्पीकर, यह ध्यान देना। एंड इनके पावर्स वही होते हैं स्पीकर के बराबर। फिर इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे आपको बताया, जो अदर न्यू मेंबर्स होते हैं उनको ओथ दिलाना होता है, और जो न्यू स्पीकर जो होते हैं उसको इलेक्ट करना, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ठीक है। और जैसे ही न्यू स्पीकर इलेक्ट कर लिए जाते हैं, वैसे इनकी जो पोस्ट जो है वो
खत्म हो जाती है, उनका काम खत्म हो गया, अब देयर इज नो मोर द पोस्ट ऑफ द लोकसभा और द प्रो, सो देयर इज नो मोर प्रो टर्म स्पीकर पोस्ट। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखेंगे, दैट इज द स्पीकर एंड देन द डिप्टी स्पीकर। जनरली स्पीकर जो होता है रूलिंग पार्टी की होती है और जो डिप्टी स्पीकर जो होता है वो अपोजिशन पार्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये दो पोस्ट। तो ये था प्रो टर्म स्पीकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, राइट, क्योंकि ये जो टॉपिक है बेसिकली करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लॉ का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में तो करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जीके रिलेट करके पढ़ते रहना चाहिए, राइट। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले ये आपको अपडेट देते हैं, अगर आप लोग जामिया, एमयू, डीयू, क्लैट, आईलेट, एमएचसीटी, सीयूटी, बीएलएलबी लॉ के लिए अगर 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट है और अगर आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है, आपको करंट अफेयर्स अगर पीडीएफ में चाहिए तो ये जो कोर्स है इसमें सिर्फ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। डेली करंट अफेयर्स होंगे जिसके अंदर एमसीक्यूज एंड वन लाइनर, वीकली होगा जिसमें एमसीक्यूज एंड वन लाइनर, मंथली भी होगा एमसीक्यूज वन लाइनर एंड ईयर बुक प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ में जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसका डेली एडिटोरियल एनालिसिस वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा एट द प्राइस ऑफ 599 3 मंथ एंड 799 6 मंथ। तो ये जो ऑफर है 30 जून तक है, अगर आप लोग ये अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अभी जैसा क्वेश्चन बना है, हु हैव बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ 18th लोकसभा। ये 18th लोकसभा, ये ध्यान देना अभी कौन इलेक्ट हुआ है, जैसा भी हमने डिस्कस भी किया है। सो ओम बिरला इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो मिनिमम एज होता है लोकसभा के मेंबर का, लोकसभा बनने का जो मिनिमम एज होता है वो कितने साल का होता है, राइट। तो लोकसभा की बात करें तो 25 ईयर होता है और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उस केस में 30 ईयर होता है, राइट। राज्यसभा में कितना होता है, दैट इज 30 ईयर होता है और प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, दैट इज 35, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप लोग को याद रखने चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा है मिनिमम एज जो है लोकसभा का 25 है, जो भी आपको डिस्कस भी किया, और ये कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 84 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान देना है। तो ये बताता है कि 25 ईयर से कम नहीं होने चाहिए, राइट, ये ध्यान देना है। और तो अगर राज्यसभा की बात करें तो क्लियरली मेंशन है 30 ईयर्स, जैसा अभी डिस्कस भी किया मैंने, एज पर द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान देना है। और प्रेसिडेंट का भी आपको बताया दैट इज 35 एज पर द आर्टिकल 58, ठीक है, ये ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वो कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा ये C 552 जाएगा, ये ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 552। जैसा आपको पता है 2 सीट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियंस का, जो कि अब तो है नहीं। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 550 होता तो वो आंसर जा सकता था, वो डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। आपको ये मालूम होगा 1950 से लेके 2020 तक जो है 2 जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था वो कंटिन्यू था। 2020 के बाद से 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में जो आया था उसके बाद जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो टोटल 550 है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, ये ध्यान देना। अगर 550 हुआ तो 550 चला जाता, अदरवाइज 550 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम, क्योंकि अगर ये भी पूछा जाए कभी कभी अगर दोनों ऑप्शन हो तो क्या जा सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी डिसकंटिन्यू किया है, तो हो सकता है बाद में जो है दोबारा कंटिन्यू भी किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा है तब भी 550 ही जाना चाहिए, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो है लोकसभा की वो कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 15th लोकसभा स्पीकर की जो स्पीकर थी फीमेल, दैट इज मीरा कुमार, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड है कि पहली